अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी तो वीवर्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से उम्मीद है कि आप ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे। मेरा आपके साथ ये सफ़र कुरान पाक की तजवीद और तर्जमा के साथ है। सबसे पहले हम रोज़ की तरह अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारे सीनों को खोल दे, इसे हमारे लिए आसान बना दे, हमें इस पर अमल करने और इसे दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाक़ई में देखें, यहाँ साकिन पीछे ज़ेर आ गई है, मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। वाक़ीमुस्सलाता, मीम को सौद के साथ मिला देंगे, वाव नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वाव के ऊपर कोई हरकत नहीं है। मुस्सलाता, लाम के ऊपर खड़ी ज़बर एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। वाक़ीमुस्सलाता वआतुज़्ज़काता, आ हमजा को ऊपर भी खड़ी ज़बर आ गई, एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। वआतुज़्ज़काता, ता को जा के साथ मिला देंगे। वआतुज़्ज़काता, काफ के ऊपर खड़ी ज़बर आ गई, एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। वआतुज़्ज़काता वरकाऊ, वर में देखें रा में थोड़ा सा तकरार होगा। वरकाऊ, ऐन के आवाज़ को आपने अपने वस्त हलक से निकालना है, हलक के दरमियानी हिस्सा से, मिडल पार्ट ऑफ द थ्रोट, यहाँ से निकालना है। ओ में देखें वाव साकिन पीछे पेश आ गई, वाव मद्दा का कायदा जारी हो रहा है, एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। वरकाऊ माउर राकिईन, माउर में देखें रा में थोड़ा सा तकरार होगा, रा के ऊपर खड़ी ज़बर आ गई, एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। माउर राकिईन, ईन में देखें यहाँ साकिन पीछे ज़ेर आ गई, यह मद्दा का कायदा जारी हो रहा है, एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। माउर राकिईन, आगे आयत मुकम्मल हो गया। अपना सांस भी तोड़ देंगे, आखिरी हरफ को साकिन भी कर देंगे। माउर राकिईन। सदाकल्लाहुल अज़ीम। जी तो वीवर्स, बढ़ते हैं इसके तर्जुमा और तफसीर की तरफ। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान मजीद की इस आयत में क्या इरशाद फरमाया? वाक़ीमुस्सलाता, नमाज कायम करो, वआतुज़्ज़काता, और ज़कात अदा करो, वरकऊ मअर राकिईन, और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। जी तो वीवर्स, वाक़ीमुस्सला, नमाज कायम करो, यानी कि नमाज और ज़कात और दीगर अमाल ईमान के बग़ैर बेकार है। लिहाजा यहाँ ये मुराद है कि पहले ईमान लाओ, जैसे आपने आयत नंबर 41 की तफसीर में पढ़ा कि सबसे पहले उन्हें हुक्म दिया गया था बनी इसराइल को कि पहले तुम ईमान तो ले आओ, पहले नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाओ, जैसा कि तुम्हें हुक्म दिया गया। ईमान लाने के बाद जो तुमने काम करने हैं वो ये करने हैं कि जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा का ज़िंदगी गुजारने का तर्ज़ अमल है, जिस तरह के उन पर एहकाम है वही एहकाम तुम पर भी लाजिम हो जाएंगे। तुमने नमाज कायम करनी होगी, और जैसे वो ज़कात अदा करते हैं तुमने भी ज़कात अदा करनी होगी, अपने मालों को ज़कात के ज़रिए से पाक करना होगा। और रकू का खास इसलिए ज़िक्र किया गया, कहा जाता है कि यहूदियों की जो नमाज थी उसमें रकू नहीं था, इसलिए यहाँ पर रकू की खास अहमियत बयान की गई है। और दूसरा ये भी बयान है कि वरकऊ मअर राकिईन, और रकू करने वालों के साथ रकू करो, बाजमात नमाज अदा करो। यानी कि नमाज घर में नमाज पढ़ने से बेहतर है
کہ جو مرد حضرات ہیں خاص کر یہ ان کے لیے ہے کہ ان کی گھر میں نماز پڑھنے سے زیادہ 27 درجے بہتر ہے کہ وہ مسجد میں نماز ادا کریں، باجماعت نماز ادا کریں۔ باجماعت نماز ادا کرنے کی بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ ان میں سے ایک فضیلت یہ ہے جو میں نے ابھی آپ سے بیان کی کہ گھر میں نماز پڑھنے سے 27 درجے بہتر ہے کہ تم مسجد میں نماز پڑھو۔ اور عورتوں کے لیے یہ ہے کہ گھر میں وہ باپردہ صحیح طرح نماز ادا کریں۔ اگر ہاں آنے جانے کا مسئلہ نہ ہو، اگر آپ کو پتہ ہے کہ راستے میں کسی قسم کا فتنہ و فساد نہیں ہوگا، باپردہ وہاں پر بھی انتظام ہے، تو پھر جانے کی ایک صورت جو ہے وہ نکل سکتی ہے۔ اور اگر یہ تمام صورتیں اگر آپ ایک سائڈ پہ رکھتی ہیں اور صرف اس لیے نماز ادا کرتی ہیں، بے پردہ جاتی ہیں اور ایسے مردوں کے اندر سے گھس کے تو آگے عورتوں والی سائڈ پہ جاتی ہیں، تو شریعت ان باتوں کی اجازت نہیں دیتی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، قرآن پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے اور ہمارے بچوں کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آپ کی دعاؤں کی طلبگار انم فیصل۔